जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। यह सत्संग कल वाले सत्संग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो गुरु जी ने एक्चुअलिटियाँ दिखानी शुरू कर दी हैं मुझे, वह मुझे दिख रहा है। और क्यों दिखा रहे हैं गुरु जी, इसके बारे में भी आप लोगों को इसी सत्संग में जवाब मिलेगा। और मुझे भी पता चल गया है और मैं आप लोगों को बताने जाने वाला हूँ। आइए, जैसे कि नियम बना रखा है, सत्संग शेयर करने से पहले हम लोग मंत्र जाप करेंगे। आइए मंत्र जाप शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि कल गुरु जी ने सपना दिखाया था और उस सपने का सत्संग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज मुझे नहीं मालूम था कि गुरु जी उस सपने के द्वारा मुझे आगे क्या दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, उठने का समय हमारा वही 9-10 बजे का होता है, लेकिन गुरु जी महाराज की क्या मर्जी थी हमें खुद को नहीं मालूम। बड़ा बेटा उठा हुआ था, जैसे कि उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, लूज मोशंस लगे हुए थे। वह उठे हुए थे तो अचानक ही बोले कि पापा जी जल्दी उठिए, दादी की आंखें ऊपर हो गई हैं, दादी जी नीचे गिर गई हैं। मैंने आओ देखा ना ताव, उठने में जैसे टाइम लगता था, कल गुरु जी महाराज ने बिल्कुल भी मेरे को आज सुबह वह टाइम नहीं लगाया। जैसे कि कल भी मैं उठा था और बिल्कुल आराम से उठा था। आज गुरु जी ने एक सेकंड नहीं लगाया, जो कि गुरु जी को पता है कि शरीर ढीला है। और इस तरीके से जब मैं नीचे गया तो देखा माता जी की आंखें ऊपर थी और पूरा घर इकट्ठा हो गया था। जैसे कि मैंने माता जी से पूछा, हिलाया उनको, मैं कहा ठीक हो ठीक हो। तो उन्होंने कहा गुरु जी ने बचा लिया है मुझे, गुरु जी ने बचा लिया है मुझे। उन्होंने हाथ दिया था, नहीं तो मैं पीछे सिर के बल गिरती। मुझे बैठा दिया गुरु जी ने। ये गुरु जी का शुक्राना है बेटा, मैं उठूँगी, मैं अपने बल पे ही उठूँगी। मैं कहा आप कोशिश कीजिए, अंदर चलिए, आपको हम लेटाते हैं। वहाँ माता जी को मैंने लेटाया, ले जाके हमारे यहाँ पे रेंट पे जो अंकल रहते हैं वो भी साथ में थे, उमाकांत जी। इसी तरीके से उनको उठाते हुए हम आगे लेके गए। अब हम उन्होंने उनको बेड पे लेटाया तो कहने लगे गुरु जी ने मुझको बचा दिया है, अब मैं आगे भी गुरु जी मेरे को रखवाली करेंगे। मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम आने से पहले ही उन्होंने एक बार और ज़िंदगी दे दी है। लगता है अभी मेरा कर्म और बाकी है जो मुझे इसी धरती पे काटना है। इस प्रकार की माता जी ने बातें बोली। मैंने बोला क्या करना है? कुछ नहीं, मल्लम लगा दो, पीछे पसलियों में मल्लम लगा दी, सिकाई कर दी, मालिश कर दी। बोतल पानी की किराएदार आंटी ने भर के दे दी। मैं नीचे गया, मैं कहा हाँ जी दवाई ले लीजिए। अरे नहीं, मेरे को पहले रोटी खानी है, उसके बाद दवाई लूँगा। फिर सुंदर सुंदर गुरु जी ने 2 पराठे मेरे हाथ से ही बनवा के देसी घी के मैंने माता जी को दिए कि मैं कहा आप खाओ, थोड़ी सी ताकत आएगी। उसके बाद दूध प्रसाद दिया जिसके अंदर हल्दी डाल के दिया माता जी को, और पानी की सिकाई करवाई। पूरा दिन निकल गया कि मैं 12 बजने वाले थे तो ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक गुरु जी ने मेरे को गाड़ी तक पहुंचाने से पहले ही चक्कर दिखाए और घबराहट दिखाई, जो कि प्रियंका आंटी जी हैं हमारे यहाँ पे, उनके भाई की दुकान, वहाँ पे जाके मैं बैठ गया। वहाँ पे मैंने जल प्रसाद पिया, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद पिया। आंटी जी ने बहुत सराहना करी कि अंदर जाके लेट जाओ भैया, आप अंकल अंदर जाके लेट जाओ। मैं कहा आंटी जी मैं घर जाऊँगा वापसी, और घर जाके रेस्ट करूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी माँ की टेंशन मुझे है। ऐसे ऐसे मेरी माता जी आज सुबह गिर गई थी। मैं घर आता हूँ, देखता हूँ तो माता जी कहती हैं बॉबी तू आ गया, बड़ी जल्दी आ गया, काम पे नहीं गया बेटा। मैं कहा मम्मा मेरा मन ही नहीं कर रहा था, आपकी वजह से मैं घर आ गया हूँ। चल आ गया तो बेटा ये पानी गर्म करके दे दे। मैंने सारा दिन पानी गर्म करके दिया। और मैं, जो कि शाम को एक मंदिर में सेवादार हैं बलराम उपाध्याय जी, वहाँ पे उन्हीं के घर में इसको सत्संग था आज। तो सत्संग भी मेरे दिमाग से उतर गया था। फिर शाम दोपहर के समय 4 साढ़े 4 बजे या 3:30 बजे के करीब मेरी आंटी ने वह सत्संग मुझे याद दिलाया। फिर भी गुरुजी ने जिस टाइम पे मुझे बुलाना था, 6 सवा 6 बजे, उन्होंने मुझे बुलाया। और गुरुजी के आगे मैंने अरदास करी। मैं कहा गुरुजी माता जी मेरा शरीर छोड़ती जा रही हैं, वो हिम्मत नहीं ले रही हैं। मैं अपनी आंटी को बोल के आया हूँ चाय प्रसाद बैठा के पिलाना, हो सके तो। गुरुजी
आप इतनी जल्दी सुन लेते हो, मुझे नहीं मालूम था। बहुत बारी संगत कहती है गुरुजी बड़ी जल्दी सुनते हैं। गुरुजी मैं मान गया आपको, इतने सालों में आपने इस प्रकार की शक्ति दिखाई, जो शक्ति आप जीवित होते हुए मेरे को दिखाए थे, वह शक्ति मैंने देखी थी। किस तरीके से अंकल आंटियों को आपने ठीक किया था, ये शुक्राना है। आज भी शुक्राना है मेरा आपके लिए गुरुजी। इसी प्रकार से मेरी माता जी को आपने बैठाया है और अब बैठने लायक हो गई हैं, चलने लायक हो गई हैं। शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।